Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Soumya and today I am going to talk about few questions related to computer organization that have been asked in GATE examination in previous years. Okay, so let's see what is my first question is कि consider the following sequence of micro operation. इसमें पूछा गया है कि आपको कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। आपको इन्हें देख के बताना है कि ये जो आपको ऑप्शंस हैं ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन मिलके इनमें से कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ कि हमें देखना है व्हाट आर माइक्रो ऑपरेशंस। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले माइक्रो ऑपरेशन को समझना है। हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम काउंटर पे जो पहले से कंटेंट थे, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को हम मेमोरी बफर रजिस्टर में डाल रहे हैं, ठीक है। और ये जो मेमोरी बफर रजिस्टर होता है ये किससे कनेक्टेड होता है, ये डेटा बस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब हम प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। कहाँ भेज रहे हैं, एक्स एक्स के कंटेंट को हम MAR में डाल दे रहे हैं। एक्स कोई रजिस्टर है जिसमें एक मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई भी डेटा को मेमोरी में स्टोर करते हो तो आपको ये भी बताना होता है कि वो जो डेटा है, ठीक है, उसको मेमोरी में कौन से लोकेशन पे रखना होगा। ओके, सो प्रोग्राम काउंटर के जो कंटेंट है, प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है, उसे हम एज अ डेटा कंसीडर करते हुए उसे मेमोरी बफर रजिस्टर में डाल रहे हैं जो कि डेटा बस से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हम एक लोकेशन बता रहे हैं कि आपको इस एड्रेस पे जो एक्स में जो एड्रेस है उसको हम MAR में डाल रहे हैं, ठीक है। और जिसका मतलब है कि हम ये बता रहे हैं कि इस जो MBR में जो कंटेंट है, जो डेटाबेस पे जो कंटेंट आए हैं, उसको कहाँ कौन से लोकेशन पे स्टोर करना है, क्योंकि MAR जो है ये किससे कनेक्टेड है, एड्रेस बस से कनेक्टेड है, राइट। MAR एड्रेस बस से कनेक्टेड है। तो हमने दो चीज़ें की, क्या क्या किया, प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को हमने MBR में भेज दिया और उसके बाद उसे डेटा बस पे स्टोर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने एक एड्रेस बता दिया, एक्स के थ्रू MAR में डाल दिया, MAR एड्रेस बस से कनेक्टेड है, जिससे ये पता चल गया कि प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को जो एक्स में कंटेंट है उस लोकेशन पे ले जाके मेमोरी में स्टोर करना है, ठीक है। ओके, और अगला काम हमने क्या किया, हमने y के कंटेंट जो थे, y के कंटेंट को प्रोग्राम काउंटर में डाल दिया। मतलब हमने एक नया एड्रेस जहाँ से एग्जीक्यूशन करना है उसको हमने प्रोग्राम काउंटर में डाल दिया। मतलब हमने शुरू से प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को मेमोरी में स्टोर कर लिया यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट स्टेप, ठीक है। और y के कंटेंट को प्रोग्राम काउंटर में डाल दिया। मतलब पूरा काम ये हो रहा है कि हम प्रोग्राम काउंटर के पुराने कंटेंट को मेमोरी में डाल दे रहे हैं, ठीक है। और जो प्रोग्राम काउंटर है उसको एक नई वैल्यू से अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे कह रहे हैं, क्योंकि देखो हमने क्या किया, MBR से हमने कंटेंट को मेमोरी में डाल दिया, क्लियर। मतलब कि हमने प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को अपडेट किया और y से हमने वैल्यू को प्रोग्राम काउंटर में डाल दिया। एंड ये कब होता है, ये तब होता है जब हमारे पास इंटरप्ट आता है। सो दिस इज इनिशिएशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। तो ये हमारा इंटरप्ट सर्विस का, तो सो करेक्ट आंसर इज इनिशिएशन ऑफ इंटरप्ट सर्विस। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर ना हुआ हो तो इससे रिलेटेड जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैंने बनाया है, इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड सब साइकिल्स, और एक और वीडियो है प्रोग्राम इंटरकनेक्शन बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेस, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर टू यू। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है एड्रेसिंग मोड्स पे, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग पेयर्स क्या क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग दिया गया है, इमीडिएट एड्रेसिंग दिया गया है, ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग मोड पे भी मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वन बाय वन चलते हैं। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इज़ कंसर्न विद द पॉइंटर्स, ओके, पॉइंटर्स से रिलेटेड है, क्योंकि आप देखते हैं ये कैसे काम करता है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में हम एक एड्रेस पे जाते हैं, उस एड्रेस पे एक और एड्रेस मिलता है, ऐसा पॉइंटर्स के केस में होता है ना। पॉइंटर्स आर वेरिएबल्स विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ओके। सो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ये क्या होता है, पॉइंटर्स से रिलेटेड है। इमीडिएट एड्रेसिंग
इसमें इंस्ट्रक्शन के साथ डायरेक्ट ऑपरेंड दिया होता है, मतलब दिस इज़ फॉर कांस्टेंट। और इसके बाद ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग, दिस इज़ फॉर लूप्स। चाहे यहाँ पे ऑटो डिक्रीमेंट हो एड्रेसिंग मोड या फिर यहाँ पे लिखा हो ऑटो इंक्रीमेंट, दोनों ही केस में आप कौन सा ऑप्शन लेके चलेंगे, लूप्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही आ रहा है, x का हमारा आ रहा है 2, कहाँ पे दिया हुआ है x का 2, दिस आंसर इज करेक्ट। x के लिए पॉइंटर्स, इमीडिएट एड्रेसिंग मतलब y के लिए कांस्टेंट एंड z ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग z के लिए 1। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन। डायरेक्ट मैपिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू डायरेक्ट मैपिंग। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर अ डायरेक्ट मैप द कैश विद ब्लॉक साइज 4 KB। ठीक है, ब्लॉक साइज इज 4 KB। ओके, ब्लॉक साइज 4 KB, इसका क्या मतलब हुआ, 4 KB का 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 10 बाइट्स मतलब 2 की पावर 12, दिस इज़ द ब्लॉक साइज। ओके, द साइज ऑफ मेमोरी इज़ 16 GB। तो मेन मेमोरी का साइज़ क्या है, 16 GB। तो 16 GB को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 2 पावर 4 इंटू GB का मतलब 2 पावर 30, मतलब टोटल क्या हो गया 2 पावर 34। ठीक है, एंड देर आर 10 बिट्स इन टैग फील्ड। अच्छा देखो, तो मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट चाहिए, यहाँ से हमें पता चल गया 30 + 4, 34 बिट का आपका मेमोरी एड्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, मेमोरी की साइज से हमने पता कर लिया उसे 2 की पावर में कन्वर्ट करके। ओके, चलिए यहाँ तक ठीक है भाई, हमारा जो मेमोरी एड्रेस है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। लेट्स सी, ये टोटल 34 बिट का है। ठीक, अब ये कह रहे हैं देयर आर 10 बिट्स इन द टैग। टैग जो आपका सबसे फर्स्ट पार्ट है ये आपका 10 बिट है, तो यहाँ कितना बचा 24। ओके, अच्छा अगला क्या है कि देयर आर 10 बिट्स इन द टैग फील्ड, तो हमें पता करना है व्हाट इज साइज ऑफ कैश मेमोरी। ओके, अच्छा ब्लॉक साइज क्या गिवन है, ब्लॉक साइज आपको गिवन है 2 की पावर 12। ठीक है, ब्लॉक साइज आपको गिवन है 2 की पावर 12, तो ब्लॉक साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट चाहिए, 12 बिट चाहिए, राइट। 2 की पावर में 12 है मतलब हमें 12 बिट चाहिए। तो इसका मतलब लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट चाहिए होंगे, 12 बिट चाहिए होंगे। ठीक है, सो दिस इज डिवीजन। फर्स्ट वन इज टैग, सेकेंड वन इज फॉर लाइन नंबर, ओके, एंड थर्ड वन इज फॉर ब्लॉक साइज, जैसा कि हम डायरेक्ट मैपिंग में करते हैं डिवीजन। ओके, अच्छा अब हमें पूछा गया है साइज ऑफ कैश। साइज ऑफ कैश हमें कैसे पता चलेगा, लाइन नंबर के लिए बिट्स कितनी यूज़ हो रही हैं और ब्लॉक साइज क्या है, इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ कैश। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करती हूँ और इसके बाद बताती हूँ कि कैश की साइज़ क्या होगी। मुझे पता चल गया है कि लाइन नंबर के लिए कितने बिट चाहिए, लाइन नंबर के लिए हमें बिट चाहिए 12 और ब्लॉक साइज़ के लिए भी 12। तो इसका मतलब 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12 मतलब 2 की पावर 24। ठीक है, 2 की पावर 24 बाइट का आपका कैश है। मतलब कैश की साइज़ क्या निकल रही है, कैश की साइज़ आ रही है 2 पावर 24 बाइट्स। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ टैग डायरेक्टरी साइज़। ठीक है, टैग डायरेक्टरी साइज़ क्या है, और आपको मैंने हिंट भी दिया है कि टैग डायरेक्टरी साइज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश। नंबर ऑफ लाइन्स क्या है, 2 की पावर 12। ठीक है, क्योंकि डिवीजन क्या था, ऐसे था 10 12 एंड 12, टोटल 34। ठीक है, दिस इज टैग, दिस इज लाइन नंबर, ओके, एंड लास्ट वन इज ब्लॉक साइज। ठीक, तो टैग डायरेक्टरी साइज इज इक्वल्स टू number of bits in number of lines in cache into number of bits in tag. How many bits are in tag is equals to into 10. So this is the size of tag directory. Okay, so 2 की पावर 10 को हम अलग कर लें, ठीक है, ये हमारा k बन जाएगा इंटू 2 की पावर 2 इंटू 10। तो टैग डायरेक्टरी का साइज क्या हो जाएगा 40 KB।
ठीक है, दिस इज़ द साइज ऑफ टैग डायरेक्टरी। और कैश का साइज़ क्या मिल जाएगा हमें? कैश का साइज़ हमें मिलेगा 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12, दैट इज़ 2 पावर 24, मतलब 4 को हमने ले लिया तो 16, 2 की पावर 20 का मतलब MB। ओके, सो ये हमारा 16 MB, और वहाँ पे हमने सॉल्व किया था तो हमें क्या मिल रहा था? 20 KB इज़ द साइज ऑफ टैग डायरेक्टरी। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियोस में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गेट से रिलेटेड, और हो सकता है और भी उसमें सब्जेक्ट्स को ऐड करें। ओके, सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए हो, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, तो डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।